ये सिचुएशन रही थी जब हमने शादी की थी, कितना तमाशा हुआ था। 6 महीने तक मैं अपने घर भी नहीं गई थी। इतना दिल दुखा है अपने माँ बाप का, इतने रोए मेरे माँ बाप। लग रही जो भी मेरा सामान है अपना सामान संभाल कर रख लूँ। पहले भी मैंने कई बार अच्छा बाहर जाना। तो भाई डुग्गू बताओ कमेंट करके। डुग्गू नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो वे अभी ना दो के भी हूँ मैं भी तैयार घर के लिए। आप लोग सोच रहे हो पता नहीं कहीं बाहर जाना है, तो भाई अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। जो मेरी बहनें चैनल पर पहली बार आई है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं अभी घर का काम करके निपटी हूँ और डुग्गू कर या जिद की मैंने बाहर जाना। आजा बाहर लेके जाऊंगी। चल बाहर जाना, अच्छा बाहर जाना। तो भाई डुग्गू बताओ कमेंट करके डुग्गू कैसा लग रहा है, जिसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। बाल हाँ क्या करेगा बाहर? तो देखिए आंखों में तो पानी आने लग रहा। कहाँ जा रहा है? चिज्जी लेने दुकान पे? मोटरसाइकिल में बैठना सहारा भी रही ना किस तरह के कुछ करना। तो आज इसके मोटे कपड़े पहन रखे भाई पहले ही, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। चाबी कहाँ लगेगी? चाबी पैसे दे दे मेरे को। दे देना नहीं, दे पैसे दे दे। तो भाई डुग्गू तो नहीं हुआ चीजी लेने जाना। आज लग रही थी वो बोले मम्मा मैं इसमें पीऊंगा पानी। वैसे आज कनिष्क भी पूछा था या बोतल मैंने उससे लुको रखी है, क्योंकि बच्चे भाई स्कूल में ना गंदी कर देगा, मगर फोड़ देगा इस बोतल ने, इसका नाश मार देगा। 2-3 बार पहले भी मैंने इस तरह के थर्मोस कनिष्क लिया के दिए थे, पर 1 महीना भी नहीं चला उसने, 1 महीना भी। मगर डुग्गू वास्ते है वो, तेरे वास्ते को नहीं है। आज मांगा था क्योंकि मम्मा मेरे को ये बोतल दे दो। कहाँ हो मेरी थर्मोस? नहीं थर्मोस चाहिए। मगर ना बेटा गंदी बात है। मका तो भाई ने को दी नहीं कर दी, बड़ा हो गया आराम से स्कूल में भेजा। तो हमारे लड्डू के भी दर्शन कर लो। हमारे लड्डू हम दिन में सुबह भी हम लड्डू को झुल्ली में बिठा देते हैं। दिन भर लड्डू झुल्ली में बैठा, फिर शाम अपना जो लड्डू का बेड ले रखा है उसको सुला देते हैं। और वे मेरा पति आज अभी मतलब थोड़ी देर पहले आया था, क्योंकि अब तो मैं पंडित का पता भी करके आ गया। पंडित भी मिल गया जो हमारी शादी करावा मेरी और निकिता की। मगर बहुत अच्छी बात है, कर लो तो हम शादी। पंडित ने भी बुला लो, एक तो हम सब ने बुलाओ के। मगर बहुत अच्छी बात है, बधाई हो मगर तेरी शादी की। था ने मेरा घर उजाड़ के अपनी पत्नी के बारे में, पहली पत्नी के होते हुए भी था ना एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में और मेरे बच्चों के बारे में। बच्चे मेरे ही थोड़ी है, तेरे भी है बच्चे, दोनों बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोई बच्चे हैं मेरे, किस तरह मैंने अपनी शादी की थी, किस तरह मैंने बात कर शादी की थी। इतनी शर्म भी को नहीं आई कि भाई किस शादी शादी की थी। कि सिचुएशन रही थी जब हमने शादी की थी, कितना तमाशा हुआ था। 6 महीने तक मैं अपने घर भी नहीं गई थी। उसके बारे में एक बार नहीं सोचा। मैंने उसका कितना साथ दिया जब मैंने शादी की थी। कई बार पहले मैंने यह बात आप लोगों को बता रखी है। उसके दूसरे दिन ही मेरे माँ बाप मेरे को लेने के लिए आ गए थे, पर मैंने अपने पति का साथ नहीं। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई और आए थे, मेरे चाचू और आए थे, तो मैंने अपने पति का साथ दिया। मैंने उसका हाथ थामा। मगर तो जो भी है अपने मतलब भाई और की भी मैंने बेइज्जती करी इतनी, और आज मैं पछता रही हूँ कि मैंने उनकी इतनी बेइज्जती करी। पता नहीं मेरे दिमाग में जब की आया, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। जैसे कि वशीकरण नहीं करे वैसा सिस्टम हो गया था कुछ जब मेरी शादी हुई। कि मैंने जब भी मैं शादी के बारे में पहले सोची थी ना, हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचती भी नहीं ऐसा कभी कदम नहीं उठाना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ना कभी ऐसा कोई मेरी लाइफ में था भाई किसी से मैं कोई बात करती हूँ ऐसा कुछ था बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये सोची थी कि भाई बढ़िया शादी होगी, माँ बाप की कुछ, तब तो उम्र भी कुछ नहीं थी। और उस दिन मैंने ना सच्ची बताओ नहीं कुछ नहीं, ना माँ बाप ना रिश्तेदार, कितनी बेइज्जती हुई, कुछ नहीं सोचा। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया ऐसा, बस एक बता मैंने शादी करनी है, मैंने कुल दिए कुल। और आज मैं इतनी पछता रही हूँ, आज मैं अपनी किस्मत में इतनी रो रही हूँ कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हर रोज मतलब एक से एक नया वो। मैंने अपने माँ बाप का भी इतना दिल दुखाया, आज मैं भुगत रही हूँ बहुत ज्यादा। मैंने इतना दिल दुखाया अपने माँ बाप का, इतने रोए मेरे माँ बाप। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे हमारी शादी को, 5 साल पूरे, 22 नवंबर में। इतना घटिया दिन था वो, इतना मनूस दिन था उस दिन। मैंने किस किस को रुलाया था, आज मैं खुद रो रही हूँ। आज मैं खुद भुगत रही हूँ कि मैंने उस इंसान, इस घटिया इंसान से क्यों शादी करी है। भगवान के मेरे दिमाग में आ। ऊपर से जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी सासू, वाह जी वाह क्या बात है, इतनी बढ़िया थी, इतनी बली,
इतनी अच्छी बनी, इतनी नौटंकी करी इसने। मैंने सोचा मगर कितनी बढ़िया बेचारी, कितनी बढ़िया जो मैंने न्यू बेरा होंगे इस तरह के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और न्यू बेरा होंगे। मैं एक दिन भी नहीं आऊँ, एक दिन भी कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी। मेरे पापा जी बहुत अच्छे थे, वही सच्ची बताऊँ। मेरी दादी भी बहुत अच्छी बेचारी, सारे दिन भर लगी बालकों के पीछे। मैंने कई बार ये फैसला लिया मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, पर चली भी गई थी। फिर भी दादी के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं इस घर में हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, खड़े लेके फिरूंगी। जो भी मेरा सामान है अपना सामान संभाल के रख लूँ। पहले भी मैंने कई बार अपना सामान रख रखा संभाल के, पर इस अलमारी जो भी ये दोनों अलमारी इनके लॉकर को नहीं, मेरे पति ने सारे लॉकर खा गया। वो पहले ही लॉकर भी तोड़ ताड़ दिए, सब कुछ नहीं बचा। ये देखो अलमारी का भी नाश मार रखा, सारी अलमारी का कुछ भी को नहीं छोड़ रखा। इस तरह के इंसान है, इनके बारे में तो क्या ही बताऊँ मैं। इतना जीना आराम करके रख रखा, सारे दिन भर उड़ते भी ले ले चीज़, उड़ते भी ले ले, बस हर दिन का सोटन की रो है। पर मेरे को तो इन्होंने हमेशा से यही सोचा भाई कस्सीमा मिसने करते काटा, कस्सीमा मिसने करते काटा। मेरी सास ने, मेरे पति ने कभी नहीं मेरे बारे में एक बार भी ये सोचा कि भाई बहू है हमारी। मेरे पति ने पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं। बस लड़ाई झगड़े थे मतलब था इनको, तो बस लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। पर कोई बात नहीं, भगवान ऐसा तो क्या ही करेगा। बहुत जल्दी आएगा वो दिन भी जब इनके साथ भी बहुत बुरा होगा। इन लोगों ने भी तो मेरा इतना जीना आराम कर रखा बहुत ज़्यादा। शादी करेगा नहीं, पर पंडित का पता करके आ गया। मैं तो पंडित ही आ गया। मगर चलो अच्छी बात है, कर ले तू शादी, तू खुश हो जा। शादी करके देखूंगी तो कितना तो खुश रहेगा। शादी का हो गया, तो शादी 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 का हो रही थी भाई। अपना सारा सामान रख दूँगा। ये थोड़ा सा मेरा सामान है इसमें। तो भाई दादी भी बाहर जा रही है, मैं भी थोड़ी सी देर बाहर जाऊंगी। मैंने अपना सामान तो सारा, मेरे भाई मेरी बहन वीडियो देखने लग रहे नीचे, कोई भी पत्रकार है नहीं, प्लीज़ आप लोग ना मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रिया हिमाचल वाली के नाम से, तो प्लीज़ आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करना। मैंने पत्रकार की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मेरी बहन है, जो आप लोग किसी पत्रकार को जानती हो तो आप भी मतलब उनको कमेंट कर सकते हो। आप भी बोल सकते हो कि प्रिया हिमाचल वाली के घर चले जाओ एक बारी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत जल्दी बुलाऊंगी उनको भी, जो कोई है मेरी बहन हो, क्योंकि बहुत हो लिया। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़नी हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए, मैंने अपने बच्चों का हक चाहिए, मैंने और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों का सब कुछ छीनने लग रहा है मेरे बच्चे। और इस बात के सारे सबूत इनका की सबूत दूंगा, सबूत देगा यूँ इंसान के सबूत देगा। और ये मैं चुप नहीं बैठ सकती। बहुत हो लिया, बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत। कब तक चुप बैठूंगी मैंने लोग मने गलत बताओ कि भाई तेरे में कोई वो कमी होगी, मेरे में कोई वो नहीं है, मैं इतनी बिगड़ नहीं हो कि मेरा पति ने दूसरी शादी कर रखी। मैं जिंदगी नहीं करी बिना पूछे, अपनी दादी तो कड़ी भी नहीं जानती। आप लोगों ने भी दिखता होगा, अपने मायके गई थी और उरे बस। और मैं कभी कहीं भी नहीं जानती। मैंने बेरा नहीं कितने लांछन लगे एक औरत पे। एक औरत होना इतना आसान को नहीं होता। और जब पति ऐसा काम करे, पति या दूसरी औरत के साथ चला जाए, पति छोड़ दे, तो अब तो उसके ऊपर इतनी गलतियां निकाले नहीं लोग, इतने गंदे गंदे इल्जाम लगावे कि बिना हो ही बिलावे। फिर तो लोग इस समाज में इतना आसान नहीं होता रहना। बहुत हर किस्म के इंसान हुआ, हर किस्म के इंसान। बेशर्मों की तरह देखिए किस तरह कपड़े फेंक रखे हुए, कोई वो नहीं अपनी मन मर्जी में रहना। कमरे के हाल मतलब मैं ज्यादा हूँ इस कमरे में, जब वो कुत्ती नहीं होंगी नहीं तो इतना दिमाग खराब हुआ नहीं। मेरा सामान पड़ा अलमारियों में, बेड में, यूं करल करल कर देखेगी कि ये सामान ले रही के नहीं ले रही ना। जो इल्जाम मेरे ऊपर लग रहे हैं नहीं, जो उस इंसान ने मेरे ऊपर लगा रखे ना, जो कुछ मेरी बहन है नहीं ऊपर की झूठ बोले झूठ बोल। ये बाप ने साथ देना, इस दूध का दूध और पानी का पानी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही, बहुत ज़्यादा। मेरे माँ बाप भी मेरे से बात भी नहीं करते, वो मेरी शादी कराना चाहा। कल मेरे पापा का फोन आया था कि तेने भी नहीं मानना, जो लड़का उन्होंने देखा था वो लड़का भी न्यू का भाई मना लो उसको, मैं तो खुश हूँ उसके साथ शादी करने के लिए, पर बच्चों ने नहीं मैं रख सकता। अब आप लोग बताओ मैं किस तरह शादी कर लूँ। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना। मेरी बहन
प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे माँ बाप इतना प्रेशर डाल रहे, कभी वो फ़ोन नहीं करते। कल उन्होंने फ़ोन किया था कि तू मान जाए, बीबी मान जा, तू हाँ कर ले शादी के लिए। मेरा पति इतने दुखी कर, यानी कि बताऊँ, मैं इतनी परेशान हो रही। तो आपने प्लीज़ मेरा साथ देना, मेरी बहन हो। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आजकल बिल्कुल भी